नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि मैंने डर से म्यूचुअल फंड सेल कर दिया है। ये सुना ना टीवी मीडिया रिंगटोन में युद्ध हो रहा है। अब बेच दिया, अब क्या करें? काफ़ी सारे यूट्यूबर को सुना होगा, टीवी पे सुना होगा, जो हंगामा करके बेचने बोल रहे थे ना, अभी तो बेच दो। ज़रूर वो इन्वेस्टर नहीं रहा होगा। यहाँ पे अब खेल देखते हैं, जो बोलते हैं ना लोग कि इन्वेस्टमेंट का सिर्फ बात कीजिए, बाकी चीज़ मत बताइए। बाकी चीज़ नहीं जानेंगे ना, तो इसी तरह डर से आप पोर्टफोलियो बेचते रहेंगे, कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे मेन खेल था इसका, लिथियम का। ये चाहिए एक कंपनी को, लेकिन उसी कंपनी ने क्या चालबाजी किया कि यहाँ भिड़ा दिया हम लोग को। एक एच है और एक एम है, दो तरह के लोग को भिड़ा दिया, क्रिएट कर दिया सीन। यहाँ पे 10,000 लोग हैं, उसको निकालना है। अभी आप स्क्रीनशॉट देखेंगे, पेपर कटिंग देखेंगे, या फिर न्यूज आप सर्च करना शुरू करेंगे, अपने आप टेलीविजन पे नहीं आएगा, सर्च करना पड़ेगा इस तरह के न्यूज को कि कैसे करके सारे लोग वहां से विस्थापित किए जा रहे हैं एज पर स्क्रिप्ट। यहाँ पे देखेंगे, सुनेंगे कि यहाँ पे जो है ना अटैक हो गया, उधर से इधर कर रहा है, उसी स्थान पे कर रहे हैं जहां पे भंडार पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक न्यूज आपने सुना होगा कि $1 बिलियन का कर्ज उसको मिला। किसने दिया? उसी कंपनी ने दिया। कि अब जब इधर से तुम मारोगे ना, तो वही स्थान पे मारना जहां पे लोग बसा पड़ा है और खदान के आसपास है, ताकि दहशत से, डर से लोग वहां से भाग जाए। 10,000 घर को निकालना है, तो जो कंपनी बाहर बैठा हुआ है ना, जो हमको भी कर्ज देता है और उसको भी कर्ज देता है, उसी को वो खदान चाहिए। तो खेल तो ये हम लोग को पहले से पता था। आपको लग रहा है कि युद्ध हो रहा है, हमें पता था। मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, जैसे कि तैसे वो पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक और चीज है कि आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, जो भी करना है ना खरीद बेच, वो फंड मैनेजर को करने दीजिए। कोई स्टॉक एकदम नीचे आ गया होगा, उसको वो खरीद करके पोर्टफोलियो में सम्मिलित कर रहे होंगे, किसी को निकाल रहे होंगे। आप तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे ना, आप तो शेयर खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर, उनको करने दीजिए। ये डर का खेल आगे करना, क्या करना है आपने, एसआईपी किया, वन टाइम किया, लंबे समय के लिए किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बने रहिए। तो ये जो फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है ना, कि टीवी देख करके आप पोर्टफोलियो में हलचल करने लगे, वो करने से बचें अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो। आगे कुछ दिन में एक और कहानी आने वाला है, जब सारा संपदा, सारा खदान वो अपने कब्जे में कर लेगा ना, उसके बाद अनाज पे आएगा। इनका प्लान आप सोचेंगे ना कि क्या प्लान, मतलब एक तीर में कितना शिकार कर देते हैं। अनाज चाहिए तो देखिए क्या प्लान किया, कोई सोच भी नहीं सकता है। अब मान लेते हैं ये खेत है, या टनों टन अनाज पड़ा हुआ है। अब ये अनाज उसको चाहिए, उस कंपनी को, तो ट्रक से ही जाएगा। तो बोलेंगे जीपीएस लगाओ, कुछ ऐसा कानून बनवा देंगे, जीपीएस कंपलसरी है। कुछ ऐसा कांड पहले करवा देंगे, 10-20 ट्रक इधर उधर हो गया, चोरी हो गया, बोला जीपीएस लगा दो। जीपीएस लगाना कंपलसरी कर देंगे। जब जीपीएस सब में लग जाएगा, तो कंपनी को पहले से पता चल जाएगा कि इस खेत के पास, गांव के आसपास के शहर के कितने ट्रक वहां पे लगने जा रहे हैं, वहां लगने जा रहे हैं। पहले पता चल जाएगा कि 2 घंटा में ट्रक पहुंचने वाला है, उसके पहले कंपनी का ट्रक वहां लग जाएगा। जब यहाँ पहले से लग जाएगा, तो बाकी ट्रक जो आ रहा है वो तो पीछे रहेगा ना। तो सारा माल जब इसके पास आ जाएगा, तो हाथ में बचेगा घंटा, किसी के पास नहीं, सारा कंपनी के पास चला जाएगा। ये खेल आने वाले दिनों में होगा। ये खेल जो है, आपको सारे ट्रक वाले को, यूनियन वाले को शेयर करना है पहले से। ये कांड आने वाला है, अनाज कैसे अपने कब्जे में किया जाए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। पहला कमेंट से 17 लाख रुपया होम लोन लिया था, जिसमें 11,50,000 खत्म हो गया है और बचे हुए हैं, तो इसको वापस कर दूं या एसआईपी में डाल दूं, एचडब्ल्यूपी करूं? जैसे लोन चल रहा है, जो ईएमआई चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए, और जो पैसा बच रहा है उसको आप एसआईपी करते रहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा एज 46 साल है, 5,000 रुपये पर मंथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? इसके लिए आप पहले तो एक सप्ताह अध्ययन कर लीजिए, StarSIP.in में जाइए, और 5,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। तो 5,000 एक ही फंड में नहीं डालना है, 1-1 हजार करके 5 डालना है। यहाँ पे मैंने 14 साल इसलिए डाला है कि सारे फंड आ जाएंगे। निपॉन स्मॉल कैप काफी बेहतरीन फंड है, निपॉन है, एसबीआई है, क्वांट है, डीएसपी स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप काफी अच्छा कर रहे हैं। इन सब में बराबर बराबर, जिसका एयूएम 5,000 करोड़ से ऊपर है, इसमें आप 1-1 हजार करके इन्वेस्ट करके कंटिन्यू करेंगे। फिर बीच में फर्दर पैसा आए तो इसी में टॉपअप भी कर सकते हैं, बीच बीच में मार्केट गिरता है तो, या फिर दूसरा फंड भी एसआईपी के रूप में आप ऐड कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड अगर चेक करते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप 2011 से लेकर अब तक 5-5 हजार रुपए पर मंथ जमा किया, 8,40,000 इन्वेस्ट हुआ है, 44 लाख रुपए बनाए, 21% का सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है। इतना एक्सपेक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आगे भी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अध्ययन करेंगे एवरेज के रूप में कितना मिला है, खुद रिसर्च कर सकते हैं। 19.23% का रिटर्न मिला है। इतना है कि बैंक पोस्ट ऑफिस से यहाँ आपको 2 गुना रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि बैंक पोस्ट ऑफिस भी लगभग पैसा यही डालते हैं। तो वो जो मार्जिन बैंक पोस्ट ऑफिस को जा रहा है, उसको आप अपने पास बचा सकते हैं, और मार्केट का रिटर्न लंबे समय में ठीक ठाक रिटर्न हो जाता है। तो आप प्लानिंग करके
कितने साल के लिए करेंगे वो सब कैलकुलेट करके धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। राव सर, एक पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक बोल रहे हैं आप, म्यूचुअल फंड लेना चाहिए? 8-10 ले सकते हैं। जैसे 5,000 का शुरुआत की या 10,000 का शुरुआत करना है, 2-2,000 का 5 से शुरुआत करेंगे, इस तरह से 10 तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बैंक से एसआईपी करना सही होगा? कहीं से भी जो आपको सुविधाजनक लगता है, पहला एसआईपी शुरू कर लीजिए। जब समझ में आ जाए फिर अपने आप कीजिए। आपके बगल में बैंक है, कोई एडवाइजर है, कोई ऐप आपको ऑनलाइन दिख रहा है, कहीं से भी पहला शुरुआत कर लेना है। लेकिन मैं पहला बोलूंगा एसबीआई से शुरुआत कीजिए, भरोसा रहेगा आपका। एसबीआई स्मॉल कैप से, एसबीआई मिड कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। 1,000 शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे सीखिए, सीखने के बाद आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। डिविडेंड यील्ड फंड लेना चाहिए, ये लगभग जो है ना लार्ज कैप कैटेगरी का ही फंड है। और डिविडेंड यील्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने फंड लिया तो डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कोई वर्ड पे नहीं जाइए। आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया है तो पैसा कभी वापस नहीं आएगा डिविडेंड के तौर पे। हाँ, डिविडेंड ऑप्शन लेंगे तो बीच बीच में पैसा आ जाएगा, तो बढ़ा हुआ पैसा बाद में आ जाए 1 साल 2 साल के अंदर, तो वो तो आप चाहते नहीं, आप चाहते हैं कि वेल्थ क्रिएट हो, तो ग्रोथ ऑप्शन ही लेना है। डिविडेंड डील का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। तो इसमें ना करके, अगर आपका एज 50 से ऊपर है फिर तो ये फंड लार्ज कैप बैलेंस फंड लीजिए। लेकिन अभी आपका उद्देश्य है कि वेल्थ क्रिएट करना है तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजू भाई, 5,000 रुपए पर मंथ बेस्ट फंड सजेस्ट कीजिए 10 साल के लिए। जब आप 10 साल बोलते हैं ना तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जो मैं स्मॉल कैप अभी बताया हूँ, 1,000 या 2,000 रुपए करके वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप भी आप ले सकते हैं, जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है, उसमें आप एसआईपी शुरू कर लीजिए। राजू भाई, 25 लाख रुपया, इसमें से एचडब्ल्यूपी करके गांव में रहते हैं, खर्च महीने का 20,000 चाहिए। जब आप 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 20,000 तो नहीं, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 लाख में 6,000, यदि आप 2-4 साल पहले इन्वेस्ट किए होते और ये पैसा बढ़ा होता फिर तो आप 20,000 तक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी करके थोड़ा कम लेंगे। 25 लाख में 15,000 रुपए पर मंथ अभी ऑप्ट कर सकते हैं। 5 साल के बाद जब मूलधन थोड़ा बढ़ जाए फिर वहां से आप अमाउंट को बाद में बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एयूएम वाइज में 4 फंड बता रहा हूँ, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसी इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, डीएसपी एग्रेसिव हाइब्रिड, या फिर कैनरा रेविको इक्विटी हाइब्रिड। यहाँ पे अगर एसबीआई का रिकॉर्ड चेक करते हैं कि 25 लाख रुपए लगाया वन टाइम और 15,000 रुपए पर मंथ 2015 से लेकर अब तक 10 साल में 18 लाख विड्रॉ कर चुके हैं और बैलेंस बचा है 42 लाख। जैसे कि 25 लाख लगाया और थोड़ा बढ़ जाए फिर बाद में आप एचडब्ल्यूपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अभी आप 15,000 से ही शुरुआत कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर और नॉमिनी दोनों का डेथ हो जाए तो पैसा किसको मिलेगा? देखिए, कोई भी बैंक में पैसा है या प्रॉपर्टी है, जो नियरेस्ट ब्लड रिलेशन में होंगे, बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, वाइफ होगी, तो उनको मिलेगा। कागजी कार्रवाई थोड़ा होगा और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसा लेके कोई भाग जाएगा, सब मिलता है, कागजी कार्रवाई थोड़ा करना पड़ता है। राउत सर, एक क्वेश्चन है, जब हम स्टॉक परचेज करते हैं तो उसका डिविडेंड हमारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जो है एनएवी में एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि एनएवी आज 100 रुपया है और डिविडेंड मिला तो 100 ना होके 101 रुपया हो सकता है, और डिविडेंड का पैसा एनएवी में जा करके आपका पैसा ग्रोथ ऑप्शन है तो एनएवी बढ़ता हुआ नजर आता है। आपने डिविडेंड ऑप्शन लेंगे तो डिविडेंड म्यूचुअल फंड देगा तब मिलेगा। आपने तो एक म्यूचुअल फंड लिया, उसमें 100 कंपनी है, 100 कंपनी तो अगर डिविडेंड देंगे तो हर महीना आपको डिविडेंड ही देते रहेंगे एम से। ऐसा करेंगे तो फंड मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगी कि हर दिन हर महीने तो आपको डिविडेंड ही मिल रहा है। तो हर महीने डिविडेंड ना दे करके उसको एनएवी में एडजस्ट करके आपका एनएवी बढ़ते रहता है, पैसा कहीं नहीं जाता है। जो पैसा है, जो भी डिविडेंड है, वो एनएवी के ग्रोथ ऑप्शन में चला जाता है। डिविडेंड ऑप्शन भी लेंगे तो डिविडेंड में भी वो पैसा वहीं जाता है, जब जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो पैसा वापस डिविडेंड के रूप में मिल सकता है। राउत सर, मेरे पास 2 प्लॉट है, अभी एक प्लॉट और लेना है, 40 लाख रुपया देना है, मेरे पास 45,000 का एसआईपी कंटिन्यू है, 20 लाख पेमेंट करके 20 लाख लोन ले लूं। आपकी जगह मैं होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता कि 20 लाख दे दिया और 20 लाख लोन ले लिया। ये अगर 2 प्लॉट पहले से है तो कम से कम म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया होने दीजिए, और जब भी लेना है आपको अपने ही पैसे से लेना है, लोन नहीं लेना है। फिर लोन लेंगे तो आपका एसआईपी भी बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। उससे बेहतर मैं बोलूंगा कि आप यहीं पे 1 करोड़ रुपया जब तक पूरा हो जाए, उसके बाद जब अपना पैसा हो जाए फिर अपने पैसे से आप प्लॉट खरीदिए। यहाँ पे मेरे जितने भी वीडियो हैं उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है। पहला लिंक है कि आप म्यूचुअल फंड से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक में जाके क्रिएट करके 500,000 का एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सारा चीज ज्ञात हो जाए फिर आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ाइए या वन टाइम परचेज कीजिए। एनआरआई लोग जो है बाहर रहते हैं, उनके पास मोबाइल नंबर ओटीपी नहीं आता है, तो यहाँ पे इस लिंक से आप ईमेल से सारा वेरिफिकेशन होके एनआरआई इन्वेस्टर यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एआरएन होल्डर जो म्यूचुअल फंड पहले से कर रहे हैं, एसेट प्लस के ऐप में आकर के इजी वे में ऑनलाइन कैसे आप अपने बिजनेस को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, तो एआरएन होल्डर यहाँ पे इम्पेनल कर सकते हैं। जो लोग एआरएन होल्डर नहीं है, पहले आप एग्जाम पास करके आएंगे,
लिंक में जो नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो एग्जाम कैसे दिया जाता है, कौन-कौन सा वीडियो ट्रेनिंग वीडियो है, वो सारा प्रोसेस करने के बाद एग्जाम पास करने के बाद फिर से आप इम्पैनल कर सकते हैं। स्टार एसआईपी वेबसाइट पे जाके आप सारा चीज़ म्यूचुअल फंड के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। मैं अमित जी का हमेशा हेल्थ केयर रिलेटेड उनका नाम लेते रहता हूँ, उनका ये नंबर है, ये सेव करके रखिए। इमरजेंसी में कोई भी प्रॉब्लम हो या पहले से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ज़रूर इनको 3 दिन फॉलो करके जो भी ये बताते हैं अगर 3 दिन फॉलो किया जाए तो 50% उनके प्रॉब्लम में कमी ज़रूर आएगा। जो लोग टर्म प्लान लेना चाहते हैं वो यहाँ पे लिंक में आके 50 लाख का टर्म प्लान आप अपने लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि पैसा भी तो जाएगा ना, ऐसा नहीं टर्म प्लान मतलब 50 लाख आ ही जाएगा। तो 50 लाख से ज़्यादा टर्म प्लान नहीं जाना चाहिए। व्हाट्सएप का एक लिंक है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ करके कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। जो वीडियो मैं यहाँ पे नहीं डालता हूँ वो व्हाट्सएप पे कुछ-कुछ वीडियो आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जानने के लिए, वीडियो को जानने के लिए आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूँ मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।